हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत एंड आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जब हम बात करते हैं ना कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, तो बात तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो देन हम कॉन्शियस लिविंग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस क्यों करते हैं, चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो अफर्मेशंस हो, तो इसके बारे में जानेंगे एंड बहुत प्यारे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे भी एंड काफ़ी चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगी। एंड यकीन मानिए कि एक मैनिफेस्टेशन तक का जो रास्ता है ना, वो काफ़ी हद तक एक ईजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, लाइफ में ना रिसीविंग मोड पे आने के लिए चाहे वो हमारी कोई मैनिफेस्टेशन है या डिज़ायर है, सबसे पहले हमें उसके लिए कैपेबल भी होना पड़ता है। एंड कैपेबल कैसे होंगे, उसके लिए फिज़िकली एंड मेंटली खुद को प्रिपेयर करना, अपनी लाइफ में उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना। तो जब मैंने आपसे बात की थी कि माइंडफुलनेस, कॉन्शियस लिविंग, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो अब मैनिफेस्टेशन तो बहुत सारी हैं आप लोगों की एंड मेरी भी खुद की भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं। बट वो पागलपन होता है ना कि मिल जाए कल सुबह तक कंप्लीट हो जाए, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ गोइंग विद द फ्लो एंड लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ के एक्सपीरियंस ले रहा हूँ एंड खुद को डेवलप करने की एक कोशिश है, खुद को तराशने की एक कोशिश है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल एक रास्ते पे चलना या खुद को एक स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना एंड अपने आप को तराशना। तो मैं ना आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगा। एक स्विमिंग पूल था, उसको 1000 टाइलों के साथ बनाया गया, लेकिन उसमें से एक टाइल को मिस कर दिया गया, तो 999 टाइल वहाँ पे लगाई गई। जानबूझ के एक टाइल को वहाँ से मिस कर दिया गया एंड उसको बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया, इतना खूबसूरत बनाया गया कि हर कोई कहे कि यार मतलब कितना ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए उनको बुलाया गया। तो लोगों ने पता है क्या कहा कि एक टाइल मिसिंग है यहाँ से, तो जो एक टाइल मिसिंग है ना, इसकी वजह से खूबसूरत नहीं लग रहा। और ये एक एक्सपेरिमेंट जानबूझ के किया गया था ह्यूमन की एक साइकोलॉजी को चेक करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में ना वो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करता है जो उसके पास नहीं है। बाकी जितने रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होंगे वो उनको नज़रअंदाज कर देता है। सेम ऐसे ही हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सपोज़ कीजिए आपको 1000 चीज़ें ज़िंदगी में मिली हुई हैं, लेकिन उसमें से एक मिसिंग है, तो आप 999 जो चीज़ें होंगी ना, उनकी ब्लेसिंग्स को कभी काउंट नहीं करते, उनको हमेशा नज़रअंदाज करते रहोगे। एंड ह्यूमन का एक माइंड है, वो हमेशा फोकस करेगा उस एक चीज़ के ऊपर जो उसके पास नहीं है। और इस तरीके से ना ज़िंदगी में हमेशा रिग्रेट वाली फीलिंग रखना, हमेशा एक हेट वाली फीलिंग रखना और हमेशा एक कंप्लेंट रखना कि यार मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक चीज़ मिल जाए मैं खुश हो जाऊँगा। तो जो एक मिसिंग वाला प्लेस है ना, जो एक नंबर ऑफ मिसिंग कहें, किसी चीज़ का ना होना, हम हमेशा फोकस रखते हैं उस मिसिंग चीज़ के ऊपर। कभी भी हम ब्लेस्ड नहीं फील करते कि जो चीज़ आपके पास है। एंड यकीन मानिए, आप अगर एक डायरी में लिखेंगे या एक कागज़ पर अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, जो जो चीज़ें आपके पास एट प्रेजेंट मोमेंट पर ज़िंदगी में हैं, चाहे वो आपकी कोई गाड़ी है, चाहे वो आपके पास कोई 2 व्हीलर है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपके कपड़े हैं। क्योंकि देखिए, जो छोटी छोटी भी ब्लेसिंग्स होती है ना, इनको हम हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हैं। एंड हमेशा हमें क्या लगता है कि कुछ बड़ा मिल जाए, कुछ बड़ा अगर ज़िंदगी में होगा तो ही मैं खुश हो पाऊँगा। छोटा घर है तो बहुत बड़ा चाहिए, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा घर चाहिए, एक गाड़ी है उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इंसान की एक ऐसी फितरत है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, और यही चीज़ें हमें बेचैन करके रखती हैं। यही चीज़ें हमें ज़िंदगी का एक जो रस होता है ना, वो कभी भी इंजॉय करने नहीं देती। तो इसलिए मैंने बात कही कि माइंडफुलनेस, कॉन्शियस लिविंग एंड मेडिटेशन एंड एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इन सभी चीज़ों का मज़ा भी ले पाएँ एंड खुद को शांत भी रख पाएँ। अदरवाइज़ हम हमेशा ना बेचैन रहेंगे कि बस ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, एंड मिलता भी रहेगा, लेकिन जैसे हमने उन एक टाइल को नज़रअंदाज कर दिया था 999 टाइलों की खूबसूरती के आगे, वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ के आगे बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो अपने साथ इतनी नाइंसाफ़ी मत कीजिए, फ़्लो में बढ़ते रहें एंड
जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें ना, आप वही चीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप खुद हैं, जो आपने खुद को बनाया है। अब बाहर से आप जितना मर्जी खुद को कहते रहे मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, एंड अंदर से आपको खुद पता है कि तूफ़ान आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है, एंड आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं। तो जब आप खुद को पहले इंटरनली स्टेबल करेंगे ना, तभी आप आउटर वर्ल्ड में भी स्टेबल हो पाएंगे। तो ये एक छोटा सा आप नज़रिया बना सकते हैं खुद के सेल्फ के लिए, और जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा। तो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। मैं तो इतना कहूँगा कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को डेली लिखें, चाहे वो आपके कपड़े हैं, चाहे वो आपकी कोई नोटबुक है, चाहे वो आपका कोई घर का एक छोटा सा कोई शो पीस के लिए भी कोई चीज़ है ना, तो एटलीस्ट उसको अपनी ब्लेसिंग्स में काउंट करें। क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बट जब लिखने बैठेंगे ना, तो मैं आपकी कम से कम 1000 लिस्ट तैयार करवा सकता हूँ कि जो जो चीज़ें आपके पास होंगी। बट आपका हमेशा फोकस पता है कहाँ जाएगा? जो चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी ब्लेसिंग्स को नज़रअंदाज करते हुए लाइफ में कंप्लेंट करते रहते हैं। तो कंप्लेंट नहीं करनी है, जो चीज़ें हैं वो भी ज़िंदगी में आ जाएंगी, बट जो आपके पास है सबसे पहले उसको प्रेज़ करना शुरू करें। अब उसको इस तरीके से प्रेज़ मत करना कि मुझे कुछ चाहिए है तो मैं अपनी चीज़ों को लाइक ब्लेस फील करूँगा या उनको प्रेज़ करूँगा तो मुझे बाकी भी मिल जाएंगी। तो अभी भी आप कहीं ना कहीं एक लालच में ही रहेंगे। तो ये लालच नहीं रखना है, आपको हकीकत में ना अपने आप को कंप्लीट फील करना है। अगर आप अपने आप को प्रेज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि दुनिया तो हमेशा टांग खींचती रहेगी, एंड आप हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे कि उसको मेरी बात नहीं समझ आ रही, इसको मेरी बात नहीं समझ आ रही, मैं ही समझदार हूँ, दुनिया तो बेवकूफ़ है। तो बेवकूफ़ नहीं है कोई, बेवकूफ़ सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम अपने सेल्फ के साथ अवेयर नहीं होते हैं। जिस दिन आप अपने सेल्फ के साथ अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी, उस दिन आपको अपनी कमियां पता चलेंगी कि भैया मुझे क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सही करनी है। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को यही बोलते रहेंगे ना कि मुझे तो सब कुछ आता है एंड मैं ज़िंदगी में सब कुछ जानता हूँ, लोग मूर्ख हैं, लोग मुझे नहीं समझ पाते, तो आप हमेशा अपने आप को डिग्रेड ही करते रहेंगे। हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड रखिए जो लर्निंग हो एंड आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करें, एंड उसके बाद देखना कि कैसे जो बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस हैं वो कैसे छोटी हो जाएंगी, एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत ईजिली आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो मेरा एक कोर्स है ना 30 डेज़ वाला लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ चेंज आ जाएगा। हम कॉन्टीन्यूसली 30 दिन तक डेली कुछ ना कुछ नया टास्क करते हैं। अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना, अपनी चीज़ों की ब्लेसिंग्स को काउंट करना, एंड ज़िंदगी में एक नज़रिए को बदलना। इस तरीके से जब आप कॉन्टीन्यूसली 30 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका एक नज़रिया बनता है, आपकी एक हैबिट चेंज होती है, एंड जो हमने अपने लाइफ के कुएं बनाए होते हैं कि जो मैंने ज़िंदगी देखी सिर्फ वही है, आपका वो पैटर्न ब्रेक होता है, एंड आपको पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, एंड उसके बाद आप बड़े हम्बल होकर, बड़े रिस्पॉन्सिबल होकर और एक मैच्योरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस खुद कीजिए एंड डेली अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, एंड अपनी लाइफ में खुद को मोटिवेट करें, खुद को प्रेज़ करें, और खुद को ना इतना पॉजिटिव इंसान बना लें कि नेगेटिव सिचुएशन से भी आपको सीखने को मिले एंड लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड इसको आप लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।